अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो आज है 27वीं शब कदर, जो कि हम लोग जाग रहे थे। शिब की तिलावत के बाद ना मैं लगा दी थोड़ा सा दुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा कुरान शरीफ की तिलावत कर लो, दुआ या कुछ बयान सुन ले। शब कदर का जो बयान था ना, वो हम लोग लगा दिए थे, या कुछ पेनफुल दुआ जो होता ना इंसान, खैर अपने से ही दुआ मांगनी चाहिए, बट कभी कभी हम लोग लगा के ना अच्छी वाली दुआ जो एकदम पूरी उम्मत के लिए सबके लिए दुआ हो, वो दुआ लगा लेते हैं। कभी अच्छा कुछ बयान लगा लेते हैं। तो ऐसा बेकदर था ना 27 में, तो हम लोग इसी पे हम लोग बयान लगा के सुन रहे थे, क्योंकि बच्चे भी सुनते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता, समझते हैं। तो बस बच्चों को ऐसे लिटा दिए थे, सो कोई नहीं रहा था, और मैं सोची कि दुआ कर लेती हूँ। और बस कुरान शरीफ एक बार कुरान शरीफ पढ़ी। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा क्या, कुछ भी नहीं हो पाया। देखा जाए तो अगर हम सोचें तो कुछ भी नहीं कर पाए हम। इस रमज़ान का हक़ अदा कर ही नहीं सकते हैं। खैर हम इतने कमज़ोर बनते हैं, हम इतने दुनियादारी में इतने ज़्यादा बिजी हैं ना, कि हम चाह के भी नहीं कर सकते। कभी कभी दिल बहुत करता है कि खूब रोएं, खूब बातें करें, घंटों बैठे, उठने का सजदे से सर उठाने का मन नहीं करता है तहज्जुद में कभी कभी। लेकिन ज़िम्मेदारी है, अब सहरी बनाना पड़ता है, उठना ही पड़ेगा, टाइम देखना पड़ता है। उस सब में इंसान इतना फंस जाता ना कि चाह के भी कभी कभी बहुत मन करता है कि बहुत अल्लाह से बातें करूं। और ऐसा लग रहा है कि कब रमज़ान अभी अभी तो आया है, और अभी ऐसे लास्ट हो गया 27वीं, पता ही नहीं चला। देखते देखते ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भी इबादत नहीं कर पाए सही से। जितना स्टार्टिंग में हमें रहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम रमज़ान का हक़ अदा कर ही नहीं सकते। हम इतने ज़्यादा दुनियादारी में बिजी हैं, घर परिवार ज़िम्मेदारी, तो नहीं हो पाता। बहुत लास्ट में इतना अफ़सोस आता है कि हम कुछ भी नहीं करें। तो बस अल्लाह हम सबको हिदायत दे, और हमें इतनी ज़िंदगी दे कि आने वाले रमज़ान और आगे हम कर सकें। और जो चीज़ें हमें रमज़ान में हर चीज़ से बचते हैं, जैसे गिबत नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, झूठ नहीं बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो गैर रमज़ान में इंसान नॉर्मल तरीके से कर लेता है और सोचता है कि हम कुछ नहीं होता। और रमज़ान में इस चीज़ से बचते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं होता, हमारे आँख का, मुँह का, कान का, हर चीज़ का रोज़ा था। हम कुछ म्यूजिक नहीं सुने, हम कुछ गलत बातें नहीं सुने, गलत बात अपनी ज़बान से ना बोले। तो ये सब चीज़ें का भी ध्यान रखना पड़ता। तो ये रमज़ान एक महीना हमें ये सिखाता। तो कोशिश ये करें कि रमज़ान के जाने के बाद भी ना, गैर रमज़ान में भी ये सब चीज़ों का एहतराम करें। किसी के लिए बुग़्ज़ ना रखें, दिल में हसद ना रखें, या किसी की बुराई ना करें, किसी से झूठ ना बोलें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ से हमें बचना चाहिए, करना चाहिए, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन नहीं, जहाँ रमज़ान ख़त्म होता है और हम अपने वापस रूटीन में आ जाते हैं, कुछ नहीं होता है ऐसा वैसा। तो सिर्फ रमज़ान, ऐसा नहीं कि हमें रमज़ान में ही करना है, हमें रमज़ान में ही ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, 5 टाइम नमाज़ पढ़ना, कुरान शरीफ की तिलावत करना, हमें गैर रमज़ान में भी ये रूटीन को लेके चलना है। तो कोशिश ये करनी चाहिए इंसान को। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हम सबको ये सब करने की तौफ़ीक अता करे। अल्लाह, बस हम दुआ कर सकते हैं, अपने लिए खूब दुआ करें, इतना दिल से दुआ करें, सबके लिए दुआ मांगे। और बस अल्लाह हम सबकी जो भी टूटी फूटी इबादत हम जो किए हैं, अल्लाह उसे कबूल कर ले, अपनी बारगाह इलाही में अपने हबीब के सदक़े से कबूल कर ले, और हमसे राज़ी हो जाए। बस अल्लाह का राज़ी होना ना बहुत बड़ी कामयाबी होती है, दुनिया की भी और आखिरत की। बस अल्लाह राज़ी हो जाए। मुझे ना बस इसी चीज़ का खौफ होता है, मालूम डर होता है कि बस अल्लाह नाराज़ ना हो, अल्लाह राज़ी रहे हमसे। अल्लाह, जब मैं मरूँ ना, दुनिया से जाऊँ ना, तो अल्लाह मुजरिम बन के ना जाऊँ, अल्लाह हमसे राज़ी रहे। बस मैं इसी खौफ में रहती हूँ। मुझे कभी भी डर लगता है तो बस इस बात का डर लगता है कि अल्लाह, अल्लाह मेरे से नाराज़ तो नहीं है, अल्लाह मुझसे नाराज़ तो नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ी बोलते हैं ना कि ये नेमत है, कि अगर आप इस चीज़ को ख़्याल कर रहे हो, अगर ये चीज़ आपके मन में है कि अल्लाह मेरे से नाराज़ नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। मैं सुनी हूँ कहीं, क्योंकि आज के डेट में किसी को इतनी फ़ुर्सत भी नहीं है कि ये ख़्याल भी आता है, ये ख़्याल भी अल्लाह डालता है। तो इससे आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह, ये चीज़ तो है ना मेरे मन में कि अल्लाह मुझसे नाराज़ तो नहीं है। तो बस अल्लाह को राज़ी करते रहें। और इस्तग़फ़ार की कसरत जो होती है ना, बहुत ज़्यादा करना चाहिए इंसान को। और अभी तो लास्ट अशरा हो गया है, अभी 27वीं हो गई, बस 2 ही दिन, 1 दिन बचा है। ये लास्ट अशरा जो होता है ना, ये आग से खलासी का है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चलते फिरते हर वक्त ज़िक्र करना चाहिए। और ज़िक्र करते करते हमें ये आदत होनी चाहिए कि हम गैर रमज़ान में भी ना, बस हमारा जो ज़बान है ना, बस एनी टाइम ज़िक्र में ही रहे। इस्तग़फ़ार, कलमा, दरूद, जो भी अब चलते फिरते हम काम करते, जो भी हमारे औरतें घर में काम करती हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, तो अल्लाह उसमें भी हमें अजर देगा, उसकी भी नेकी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अल्लाह हमारी नेकियों को ज़ाया करेगा, कि हम अगर अल्लाह के लिए
कुछ भी सुभान अल्लाह भी एक बार बोले तो अल्लाह उसका अजर नहीं देता, ऐसा नहीं है। काम करे, काम तो अपना फ़र्ज़ है सबको लेके चलना, लेकिन इसमें हमें अल्लाह को शामिल करते हुए चलना है, अल्लाह का जिक्र करते हुए चलना है। तो बस, और ये सब बोलने का मतलब नहीं, कुछ लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं मुझे कि ये मतलब अपनी हर ब्लॉग में अपनी बड़ाई, अपनी तारीफ़, तो ये तारीफ़ की बात नहीं है। ये मैं ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ कि लोग मुझसे, मैं जो हूँ मैं बताऊँ और इससे लोग भी मुझसे इंस्पायर हों, इसलिए ये मकसद रहता है बताने का। ऐसी कोई बात नहीं है, अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं करती हूँ मैं, अल्लाह जानता है। बस मैं चाहती हूँ कि लोग मुझसे कुछ सीखें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कुछ भी एक चीज़ जो, ऐसे मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ और मैं बहुत बुरी भी नहीं हूँ। इंसान को बहुत अच्छा, बेहतर भी नहीं समझना चाहिए अपने आप को, और सबसे कम भी नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं हैं और हम सबसे ख़राब हैं। अपने आप को इतना भी नहीं गिराना चाहिए इंसान को। तो बस ठीक है, तकब्बुर ना आए, लेकिन ना इंसान को अपने खुद को गिराना भी नहीं चाहिए। कि हम, तकब्बुर का मतलब ये नहीं कि एकदम हम में एकदम तकब्बुर आ जाए, घमंड आ जाए कि हम बहुत ये है, एटीट्यूड आ जाए। और दूसरी बात ये कि ये मत सोचो कि अपने आप को एकदम सबसे वीक है, सबसे कमज़ोर, सबसे ख़राब हम ही हैं। अपने आप को भी एकदम गिरा हुआ इंसान को समझना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम जैसे अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने हमें बनाया, हम बहुत अच्छे हैं और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग सब सहरी करें, क्योंकि बच्चों को भी रोज़ा रखाना, 27वें रोज़ा बच्चे लोग को रखाएंगे, हम लोग सबको ही रखेंगे। और ये रोज़ा ना उमामा भी रखेगी। तो उमामा इतनी नींद में थी ना कि उसको होश नहीं था, वो लेट गई। उसकी मम्मी, उठ जा बेटा, उठ जा बेटा, रोज़ा रखना है ना, खा ले मेरा बच्चा, इतना उसको बोल रही थी ना, लेकिन उसको कुछ भी, मतलब बिल्कुल भी होश में नहीं थी। मैं बोल भी रही थी छोड़ दो, नहीं रखेगी, बच्ची है अभी, 6 साल की तो है, रहने दो, नहीं रखी कोई बात नहीं। पिछले साल वो रखी थी एक रोज़ा, तो उसकी मम्मी का था कि 27वें रोज़ा ना जुमा है, अलविदा जुमा, तो उसमें एक रोज़ा रख लेगी। तो अभी छोटी है, बट छोटे बचपन से ही आदत होता ना, तो बच्चों का तो ये आदत रह जाता है आगे चल के। तो इसलिए 1-2 रोज़ा रखाना चाहिए गैप कर करके। मैं भी बहुत मना करती हूँ। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह अमन और जोया का 10 साल के थे, लेकिन 30 रोज़ा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस बार उन लोगों का पेपर चल रहा था ना, तो मैं उन लोग को बोली कि नहीं बेटा मत रखो, तुम लोग वीक हो, कमज़ोर हो, थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब, वायरल सर्दी खांसी ये सब थोड़ा चल रहा था ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा डांट डट के इन लोग को, नहीं तो इन लोग ऐसा है कि बिना खाए सहरी करे भी रोज़ा रख लेते थे। मतलब ऐसा, मतलब इन लोगों का जज्बा है, बच्चों को होता ही है जज्बा ये। तो मैं तो सहरी कर ली थी, बस इन लोग कर रहे थे, बैठे थे, उमामा का ही नाटक चल रहा था। फिर भी उसकी मम्मी बहुत, मतलब उसको बहुत जिद करके, फिर वो जब होश में आई ना, जब उसका नींद खुला, ऐसे तो नींद में थी, तो फिर अब सहरी बन ला के उसकी मम्मी उसे खिलाई अच्छे से रूम में जा कर के। तो फाइनली वो रोज़ा रख ली। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बच्ची एक तो रखी। और छोटे बच्चों को बहुत मुश्किल हो जाता है ना, बच्चे इतना कहाँ समझते, फिर बच्चों के अंदर जज्बा बहुत होता है रखने का, तो रख लेते। बस यहाँ पे ना हम लोग, आज है हम लोग की इफ्तार की दावत, भाई के ऑफिस में है, जो कि भाई बोला तुम लोग ऑफिस मेरा देखे भी नहीं हो जब से, मतलब ऑफिस खुला है, तो एक बार भी हम लोग नहीं गए हैं। तो चलो अब क्यों ना आज मैं वहीं अपने स्टाफ लोग को बोलता हूँ, इंतज़ाम कर देगा वो इफ्तारी का, और वहीं सबको मतलब देखना भी हो जाएगा ऑफिस, और वहीं रोज़ा खोलते अच्छा लगेगा। तो मतलब चलो ठीक है, तो वहीं हम लोग जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो बस हाँ, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप शादी के बाद भी कहाँ रहती हैं। तो मैं शादी के बाद कहाँ रहती हूँ, मैं शादी के बाद भी अपने एक्स हस्बैंड के घर में रहती हूँ। एक्चुअली में उनका घर नहीं है, मेरे बच्चों का घर है, अपने बच्चों के घर में रहती हूँ मैं। ये कोई बोलता है ना अपने एक्स हस्बैंड के घर में रहती हैं, आपको अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए था जिससे शादी करे हूँ। तो मैं जिससे शादी करी हूँ उसके साथ भी रहती हूँ, और मुझे उनके साथ मतलब मैं क्या बोलूँ, शादी कर ली हूँ, बाकी मैं फ़िलहाल तो अपने बच्चों के साथ ही रहती हूँ और बच्चों के साथ ही रहूँगी। आगे का बताऊँगी आप सबको कभी, आगे क्या होगा नहीं होगा वो जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं अपने बच्चों के साथ बच्चों के घर में रहती हूँ। ये मत बोले कोई कि एक्स हस्बैंड के घर में रहती हूँ, तो ये उनका घर नहीं है, बच्चों का घर है। उनके हक़ की वजह से, बच्चों की वजह से मैं रहती हूँ, और मुझे रहना ही पड़ेगा। शादी का मतलब ये नहीं कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के मैं चल गई। शादी करी हूँ, मेरी शादी थोड़ी अलग टाइप की है, जो बता चुकी हूँ मैं। कुछ लोगों को नहीं पता है तो क्वेश्चन करते हैं, मेरी शादी सबसे अलग शादी है, ऐसी शादी जो कि पूरे यूट्यूब में किसी की नहीं होगी। तो बस ठीक है, शादी कर ली हूँ, वो चलेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, बच्चों के घर में रहती हूँ और अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे अपने बच्चों को छोड़ के जाने की ज़रूरत है ही नहीं कहीं। मैं इसीलिए ऐसी शादी करी हूँ कि मुझे अपने बच्चों को छोड़ के जाना ही ना पड़े, अपने बच्चों के साथ रह करके मैं बस ठीक हूँ। बस यहाँ पर ही भाई कार लेकर के आ गया था, तो फिर हम भाई और भाभी लोग सबको उन लोग कार में चले गए। इतना जगह नहीं हो रहा था, तो गुनगुन और मैं, हम लोग ना गाड़ी में जा रहे थे। तो यहाँ पर ही मैं खजूर ले ली, कहीं भाई के यहाँ जा रही थी तो मैं अच्छा नहीं लगा, मैं वापस फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ तो खजूर ली। और उमामा का फ़र्स्ट मतलब रोज़ा था, अलविदा जुमा का ये ब्लॉग है।
तो उसके लिए चॉकलेट ले ली थी और मुझे जल्दी जल्दी में बिल्कुल ध्यान नहीं आया, मैं एक ही चॉकलेट ली। बच्चे इतने सारे हैं और मैं सिर्फ उमामा के लिए ली। ईमान भी थी वहाँ पर ही, बट मैं ले नहीं पाई क्योंकि मुझे साथ में जाना था, ऑफिस देखी नहीं थी, तो बोली भाई के पीछे पीछे ही जाऊँगी साथ में तो समझ में आएगा, तो इसलिए मैं ले नहीं पाई। मुझे रास्ते में याद आया तो मुझे बहुत अफसोस आया कि और बच्चों के लिए क्यों नहीं ले पाई, तो इस वजह से ना मैं उमामा को चॉकलेट दे भी नहीं पाई सबके सामने। यहाँ पे देखो मेरी भाभी एकदम मैडम जी बैठ गई हैं ऑफिस में अपने हस्बैंड के, और ये उनका चेयर है भाई का। ये छोटा सा ऑफिस है जो अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीना हुआ है ऐसे ऑफिस को डाले हुए, खुद का काम डाले हैं भाई। और आप लोग दुआ करना मेरे भाई को, अल्लाह ताला अल्लाह पाक बहुत कामयाब करे, बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की करे। मेरा भाई, छोटा भाई बहुत अच्छा है, दिल का बहुत ही अच्छा है, बहुत नेक है, और उनके लिए मेरे दिल से दुआ ही निकलता। वो मेरा भाई नहीं, मेरा मतलब औलाद है, वो छोटा भाई है लेकिन मेरा बड़े बेटे जैसा है। जैसे मैं अपने साथ को मानती हूँ ना, जितनी मोहब्बत है ना, उतनी ही मोहब्बत मैं बचपन से मैं गोद में खिलाई हूँ ना अपने भाई को, छोटे वाले भाई को, तो एक अलग ही मोहब्बत है। तो बहुत है, दिल से दुआ निकलता है अल्लाह उसे और कामयाब करे, खूब तरक्की दे। तो बस उसके दोस्त लोग जो है ना 2-4 लोग रहते हैं ऑफिस में, स्टाफ लोग तो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे देखिए उमामा का रोजा है, देखिए उसकी मम्मी ना उसे माला भी डाल दी फूल का ला करके, बेटी है तुम, एक खुशी रहती ना माँ को, वो करी। फिर हम लोग सब फ़ोटो वोटो सेल्फ़ी वेल्फ़ी लिए सब यहाँ पे ऑफिस में बच्ची के साथ, खूब फ़ोटो वोटो चल रहा था हम लोग का। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, फर्स्ट टाइम आके बच्चे भी खूब खुश हुए हैं। और ये ऑफिस तो ऑफिस जैसा ही रहेगा, पूरा काम वाम उनका जितना रहता है ना भाई का, इसी का सब वो सामान सब फैला हुआ था। बस यहाँ पर ही हम लोग ना फिर निकल गए मार्केट। मुझे मार्केट का काम था अमन को लेकर के और अपनी भाई मतलब मदीहा को लेकर के, भाभी को, हम लोग चल गए मार्केट। और तुम लोग घर जाओ, बच्चों को भाई छोड़ दिया घर पे, और हम लोग यहाँ पर ही फिर अमन को लग गई थी प्यास, तो मोहब्बत की शरबत पिए। और यहाँ पर ही अमन को लेना था टोपी, तो उसके साइज़ के हिसाब से ना टोपी बहुत जिद कर था, मम्मी मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा। और वो इतना कन्फ्यूज़ था ना, इतनी सारी टोपी में देख करके ना उसे समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सा लूँ कौन सा लूँ। 4-5 दुकान हम लोग घूमे, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा था, बहुत कन्फ्यूज़ था। मैं बहुत गुस्सा कर रही थी, मुझसे बोली लेना है लो, मत लेना मत लो, पुरानी टोपी से चल जाना नमाज़ पढ़ने। पिछली बार भी उसके लिए टोपी नहीं ली थी, मैं साफ़ा ली थी, और साफ़ा में बहुत अच्छा लगा था, और ब्लैक कलर का खान ड्रेस पहना था तो बहुत अच्छा दिखा तमाशा। इस बार मैं रेडीमेड कुर्ता ली हूँ उसके लिए, तो उसके लिए टोपी लेना था, सबसे बड़ी बात ना चप्पल लेना था। ये दोनों साइज़ ना मैं अपने से ले ही नहीं सकती थी, और इसलिए इसको लाना ज़रूरी था, बहुत जिद कर था। और ये रमजान की रौनक है जो बैजनाथ पारा की, यहाँ का बैजनाथ पारा जो है ना बहुत फेमस है और बहुत अच्छा लगता है। हर जगह का, हर शहर का एक ऐसा जगह होता है ना जो रमज़ान का ना मतलब रौनक होता है, वो एक अलग ही माहौल, एक अलग ही खुशी मिलती, इतना अच्छा लगता। तो हम लोग फिर आ गए स्टाइल शॉप, यहाँ कॉस्मेटिक लेना था, क्लिप कुछ कुछ लेना था भाभी को, तो वो सब लिए। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, बस मैं यहाँ वेट कर रही थी, वो क्लिप देख रहे थे, मैं तो बहुत बोर हो रही थी, अमन उससे भी ज़्यादा हो रहा था। और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, मस्त शॉप है ये, रायपुर का स्टाइल शॉप बहुत ही अच्छा है, जितनी तारीफ़ करो उसकी कम है। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।